विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप सभी बलिष्ठ बने, मैं चाहता हूं आप स्वस्थ बने, लेकिन बलिष्ठ और स्वस्थ बनने के लिए आपको कभी अपने हौसलों को गिराना नहीं चाहिए। आपने अपने मनोबल को कभी गिराना नहीं चाहिए। आपका मन दृढ़ होना चाहिए। जिस आर्यवर्त में मैंने जन्म लिया है, जिस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया है, वो विश्व का समृद्ध देश है। वहाँ प्रकृति, परमात्मा के द्वारा जो प्रकृति है वो विश्व में अनोखी है। ऐसे आर्यवर्त देश में पैदा होकर के आप कभी भी श्रीहीन नहीं रह सकते, कंगाल नहीं रह सकते। आप समृद्ध हैं, आप स्वस्थ हैं, आप शांतमय हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास जब आपके मन के अंदर पैदा होगा तो आप अवश्य ही अपने आप को रोग से मुक्त कर सकते हैं। रोग से मुक्त रहने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं। पथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज से रहने वाले के लिए औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। पथ्य सेविनः किम भेषजम, जो बद परहेजी करते हैं उनको रोग औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। हम रोजाना हुड्डा सेक्टर 1 1051 में खाली पेट नाड़ी देख करके रोगों का इलाज करते हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो आने वाले रोगियों को कहते हैं कि वह व्यक्ति तो पढ़ा हुआ नहीं है। कई तो ऐसे निखंड हैं जिन्होंने शायद बुद्धि का नाम नहीं है, वे लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि कहाँ आ गए हैं। लेकिन अपने हौसलों को दृढ़ रखिए। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ता है, आपके मन के अंदर एक भाव है कि जिन विचारों को लेकर मैं वैद्य जी के पास पहुंच रहा हूं, जिस औषधि के लिए मैं वैद्य जी को पैसा दे रहा हूं, उस औषधि से मैं अवश्य ही स्वस्थ होऊंगा, तो आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है, रोता जाए मरों की खबर लाए। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ता नहीं है, आपके अंदर मन के अंदर विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। उद्यमेन ही सिद्धंति सर्व कार्याणि न मनोरथई। जब आप प्रयत्न करेंगे, आप विश्वास को दृढ़ करेंगे, तो आप अवश्य ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप इच्छाएं करेंगे कि मैं जाऊं, वैद्य जी मुझे गारंटी देंगे, मैं जाऊं तो चारों तरफ के लोग उनको कहेंगे वाह वाह वैद्य जी वाह वाह, ऐसा तो चोर और ठग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से वैद्य पैदा हो गए। बेचारे कई पंजाब से दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनको ऑटो वाले भी यहाँ तक कह देते हैं कि हम वैद्य जी के पास लेके चलते हैं, किसी दूसरे वैद्य के पास छोड़ देते हैं। वे बेचारे वहाँ बैठ करके कहते हैं कि हमने तो मोती वाला वैद्य देखा था, वहाँ वो वैद्य दिखाई नहीं दिए, वहाँ से वे लड़कर आ जाते हैं। क्योंकि जब जब आप सफलताओं को प्राप्त करते हैं, बुलंदियों को प्राप्त करते हैं, तब तब आपके इर्द गिर्द कांटे बहुत पैदा होते हैं। इसलिए मैं आपको बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत से आदमी जो अहमदाबाद से आया है, बम्बई से आया है, वह बेचारा नाड़ी वैद्य कायाकल्प के पास न पहुंच करके किसी अन्य वैद्य के पास पहुंच जाता है। पैसा भी लग गया, समय भी लग गया, एक बार दवाई लेकर के चला गया, जब आराम नहीं मिला तो दोबारा आता है, पुनः वो एड्रेस लिख करके आता है कि वैद्य जी मैं अब की बार घर से लिख कर लाया था कि हुड्डा सेक्टर 1 1051 में जाना है, तो मैं अब सीधा आपके पास पहुंचा हूं। पीछे मुझे जो था, रास्ते में 2 लोग मिल गए जो बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन हरियाणवी भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा कि कहाँ पहुंच गए, ये वैद्य जी तो कुछ नहीं जानता, वो बैठा है ना एक शहर में, वो बहुत अच्छा वैद्य है। किसी ने कोई सेक्टर 3 में भेज दिया तो किसी ने सेक्टर 4 में भेज दिया। आज इतने कुकुरमुतों की तरह से मेरे इर्द गिर्द बहुत से वैद्य हो गए, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह
आप लोगों का जो आशीर्वाद और जो हमारी औषधियों का जो निर्माण भाव है, महाराज अजमेर स्वास्थ्य मंदिर में जो औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, उन औषधियों के प्रभाव से वे लोग वैद्य बन बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को औषधि की आवश्यकता नहीं, मैं फिर भी यही कहता हूं, आपको औषधि की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता आपको परहेज रखने की। और परहेज किन चीजों से होना चाहिए? अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वप्नात्। आपको स्वस्थ रहना है तो महाराजा अजमेर मंदिर की बनी हुई औषधियों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता आपको परहेज रखने की है। और परहेज किस चीज से? अति सनिग्धात। जो लोग आप बहुत ज्यादा तड़का लगाते हैं, भून करके चीजों को खाते हैं, ये सब जहर का काम करते हैं, इससे कैंसर पैदा होता है। सिल्वर के बर्तन में जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं, इनमें जो आप सब्जी, दाल, दूध, सब्जी ये पकाते हैं, ये सब जहर का काम करता है। खाली पेट जो दूध का प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, सुबह उठते ही जो चाय का प्रयोग करते हैं, ये तो घोर जहर का काम करता है। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सबसे पहले आपको उठते ही नहा धो करके, यज्ञ करके, माता पिता की सेवा करके आपको अन्न का ग्रहण करना चाहिए। और सारा दिन आपको भूखा रह करके खूब पानी पीना चाहिए। जब सारा दिन आप भूखा रह करके पानी पिएंगे तो कभी गुर्दे का रोग नहीं होगा, और कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, और कभी कब्जी नहीं बनेगी, कभी गैस नहीं बनेगी, कभी माइग्रेन नहीं होगा। अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात्। आपको ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करेंगे तो पायरिया रोग हो जाएगा, दांतें गिर जाएंगे, आपके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा, मोटे होते चले जाएंगे। इसलिए अध्यसनात्, बगैर भोजन के पचे हुए भोजन नहीं करना चाहिए जब तक आपको खूब तेज भूख ना लगे। लेकिन समय पर भूख लगनी चाहिए। ये नहीं कि दोपहर में भूख लगे आपने भोजन कर लिया, रात्रि मध्य में भूख लग गई तो रात्रि मध्य में भूख कर लिया, ऐसा नहीं। समय है सुबह का 8 बजे से पहले और शाम का भोजन 4 बजे के बाद किसी भी समय कर लीजिए। ये भोजन का वक्त है। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप 1 बार भोजन करते हैं सुबह सुबह तो योगी की तरह जीवन होगा, और 2 बार भोजन करते हैं तो आप एक गृहस्थ जीवन का उत्तम जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर आप 3 बार भोजन करते हैं तो अवश्य ही रोगी बन जाएंगे। आप रोगी बन सकते हैं दोपहर के सोने से, दोपहर के खाने से आपको शुगर रोग पैदा होता है, चाय के पीने से आपको शुगर बनता है, जो लेट भोजन करते हैं शुगर बनता है, जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनको एसिड बनता है, एसिड से बीपी बन जाता है, जो लोग घी और दूध का प्रयोग नहीं करते वो हृदय रोगी हो जाते हैं, कब्जी के रोगी हो जाते हैं, और उनको शुगर का रोग हो जाता है, उनको गठिया का रोग बन जाता है। अगर आपको गठिए को दूर करना है तो आप गेहूं और चने को बराबर मात्रा में मिलाकर उनसे आधा जौ का आटा मिला करके उस पर अच्छा घी रख करके सुबह खाइए और शाम को खाइए। दिन में अगर भूख लगती है तो 2-4 मुनक्का का प्रयोग कर लीजिए, आपका गठिया रोग दूर हो जाएगा। लेकिन कैसे दूर होगा? सरेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होगा, मीठा होगा, वह भोजन अमृत का काम करेगा, और वह अमृत जो है आपके शुगर के रोग को दूर करेगा, वही अमृत आपके हृदय रोग से मुक्त करेगा, वही अमृत आपके मोटापे को दूर करेगा, और वही अमृत आपको प्रत्येक रोग से बचाएगा। अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वप्नात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। ज्यादा सोचने से, ज्यादा गुस्से से भी रोग बनते हैं। आपको शांति में रहना चाहिए, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आपको अपने मन के अंदर एक दृढ़ता पैदा करनी चाहिए कि वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य ने अगर औषधि का निर्माण किया है तो आप भी ऐसी ही कोई खोज करेंगे, आप भी एक ऐसी ही कोई अमूल्य चीज का निर्माण करेंगे जिस तरह से हमने नाड़ी वैद्य कायाकल्प ने महाराज अजमेर स्वास्थ्य मंदिर के अंदर रसायन का निर्माण किया है। जिस रसायन का मात्र महाभारत में भीम के नाना ने प्रयोग किया था, भीम के लिए अश्वनी कुमारों ने प्रयोग कराया था च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश के रूप में। हमने उस रसायन का निर्माण किया है, उस रसायन का हम भी स्वयं प्रयोग करते हैं। सुबह 5 बजे हम नाड़ी देखते हैं और शाम तक नाड़ी देखते हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन थकावट नहीं महसूस करते। आप भी हमारी तरह से सुस्त हो सकते हैं, दुरुस्त बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं उस रसायन का प्रयोग करके। वह रसायन जो है दिव्य है, उस रसायन के अंदर ऐसी ताकत है
क्योंकि उस रसायन के अंदर हमने सोना, पारा और गंधक का निर्माण किया। 60 अन्य औषधियों को 60 दिन तक भावित किया। मर्दनम गुणवर्धनम, उसको रगड़ा है, घोंटा है, और घोंटते हुए हमने उसके अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्रवचने स्वाहा। सूर्य भगवान से, शिव भगवान से हमने प्रार्थना की है कि जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूं, यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो और रोगों से मुक्त करे, इसमें अमृत की वर्षा हो। इन भावों से हमने इसका निर्माण किया है। और इसका प्रयोग करके जब बूढ़ा व्यक्ति कूदता हुआ आता है, कहे वैद्य जी आपने जिस रसायन का निर्माण किया है यह तो अतुलनीय है, आपने बहुत ही अच्छी चीज बनाई है जो खाने में भी स्वादिष्ट है, थोड़ी खाई जाती है, क्योंकि मात्र 15 ग्राम हम 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए इसको देते हैं, जो 15 ग्राम ही आपको स्वस्थ बना देता है। और पेट को साफ करने के लिए जिस वैदिक कटु का निर्माण किया है, वो आपकी भयंकर से भयंकर कब्ज को भी दूर कर देता है। अगले दिन से आदमी जो है आराम से भूख लगती है और खूब खाता है। 2 ही चीजें हैं, आपके शरीर का जो खाया हुआ द्रव्य है वो पाचन होकर के मलद्वार से बाहर निकल जाए और शरीर में ताकत आ जाए, आप ठीक हो गए। तो इस चीजों का निर्माण जो हमने महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं में किया है, मंदिर में जो निर्माण किया है, वो आप टीवी स्क्रीन पर जो नाम देख रहे हैं ना, वहां से यह औषधि प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सांसारिक प्रत्येक कर्म को पूरा कर सकते हैं, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो कहीं पैसा काम नहीं आएगा। आपको पैसे से स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद का अध्ययन करना जरूरी है। स्वस्थ होने के लिए महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर में बनी हुई औषधियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए परहेज रखना बहुत जरूरी है, और परहेज रखने के लिए आयुर्वेद का पढ़ना जरूरी है। अब हमने आपके लिए क्या विशेष निर्माण किया है, किन रोगों का हम आपको इलाज करेंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ। आपके शरीर के लिए क्या है सुखकारी, क्या है दुखकारी, इसका ज्ञान कराता है आयुर्वेद। सूर्य करता है अंधकार को दूर, वैसे ही नाड़ी परीक्षण का सही ज्ञाता करता है शरीर से रोगों को दूर। बीमारी बड़ी नहीं, ना है बेइलाज, क्योंकि नाड़ी वैद्य कायाकल्प में हम करते हैं आपका सफल इलाज। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243, 0895 000 1244 4546, 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyakalp.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। कायाकल्प में पुनः आपका स्वागत है। तो मैं आपको बता रहा था कि कौन से रसायन का प्रयोग करने से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। रोगी को रोग से मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। शुगर के रोगी को शुगर से मुक्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। हृदय रोगी की सभी रुकी हुई धमनियों को खोलने का कोई बड़ा कार्य नहीं है। बड़ा कार्य है आपके शरीर को स्वस्थ रखना। बड़ा कार्य है जो आपने प्राप्त किया है उसी को रोके रखना। अधिकारम रक्षेत, जो आपके अधिकार में है, जो आप स्वस्थ हैं, इसके स्वास्थ्य को मेंटेन करना सबसे बड़ा
कार्य है और उस मेंटेन करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मेरे शास्त्रों में रसायन का निर्माण किया गया है। जब हम चरक को पढ़ते हैं, उस चरक के अंदर पहला जो अध्याय है वो रसायन अधिकार का होता है। उस रसायन का क्यों निर्माण किया गया? क्योंकि आयुर्वेद कोई औषधि का ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद वो शास्त्र है, हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम मानम च तत् यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद उसको कहा गया है जिस शास्त्र के अंदर ये बताया जाए कि आपके शरीर के लिए क्या लाभकारी है, क्या हानिकर है, क्या खाने से आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है और क्या न खाने से आपका शरीर रोगों से बच सकता है। ऐसे शास्त्र का नाम आयुर्वेद है। लेकिन आपके शरीर को मेंटेन रखने के लिए, आपके अंगों को जो बाहरी वातावरण से, पॉल्यूशन से, ध्वनि से और विभिन्न प्रकार के केमिकल का जो आप प्रयोग कर रहे हैं, उन केमिकलों के प्रयोग करने से जो शरीर के अंगों पर हानि हो रही है, उन अंगों की रक्षा करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए रसायन का जिक्र आता है। उस रसायन के बारे में कहा गया है, दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णास्त दृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रदिष्ट है। जो पुरुष रोजाना रसायन का सेवन करता है उसके बारे में कहा गया है कि रसायन के प्रयोग करने से दीप्त अंतर अग्नि, आपकी अंतर अग्नि दीप्त हो जाती है। आपके शरीर की जो अग्नियां हैं, जो जठ अग्नि के रूप में भोजन का पाचन करती है, वह अग्नि दीप्त हो जाएगी। जब खाए हुए रस से रक्त बन जाएगा तो थैलीसीमिया का रोग दूर हो जाएगा। रक्त से जब मांस बनेगा तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। मांसान मेदस्ततो अस्थि, जो हड्डियों में विटामिन डी, सी, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जो गठिया का रोग बन जाता है, वो गठिया का रोग स्वतः नष्ट हो जाएगा। अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते, वो शुक्र के निर्माण होने से जो कहते हैं ओजोस्पर्म का रोग हो गया है, कीटाणु नहीं बनते हैं, अंडा नहीं बनता है, ट्यूब्स बंद हो गई हैं, ब्लॉक हो गई है, वो उसका निर्माण करने से अपने आप बन जाएगा। अलग अलग इलाज करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करने के लिए, और मजबूत करने के लिए हमने रसायन का निर्माण कर दिया। क्योंकि यह रसायन वैसे काम नहीं करता जिस तरह से आप अपनी माँ के हाथ की बनी हुई भोजन, अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ भोजन, अपनी बहन के हाथ का बना हुआ भोजन सारी जिंदगी खाते हैं और बड़ा आनंद आता है। लेकिन होटल की रोटी काम नहीं करती। क्या वजह है कि बारात में खाया हुआ भोजन आपको पेट खराब कर देता है? क्योंकि वहां बनाने वाले के भाव नहीं थे। उस बनाने वाले के मन में एक विचार था। होटल वाला ये सोचता है कि आदमी आया है, हमने भोजन पका, आज कितना उनसे हम पैसा बटोरेंगे। उन्होंने पैसा कमाने का भाव होता है, उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि मेरा अपना आदमी है। वो कहता ग्राहक है, आया और चला गया। और जब बारात का भोजन करते हैं तो वो बनाने वाला भी ये समझता है कि मुझे बारात को एक भोजन देना, दूसरी रोटी खिलानी नहीं। तो वहाँ दूसरे वक्त का भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि भावों का बड़ा अभाव है। हमने इस रसायन को भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपके लिए निर्माण किया है। क्योंकि वैद्य का भाव होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक वैद्य जब अपनी प्रयोगशाला की तरफ जाता है, अपने औषधालय की तरफ जाता है, अपनी रसायनशाला की तरफ जाता है, तो उसके अंदर एक विचार होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे परमपिता परमात्मा, सबके निर्माण करता, सभी रोगी रोग से रहित हों, सभी मनुष्य रोग रहित हों, सभी स्वस्थ हों, सभी कल्याण को प्राप्त करें। और जिस भावों से वह औषधि का निर्माण करता है, मर्दनम गुणवर्धनम, जितना उसको रगड़ता है, उस औषधि को बनाने में जितना प्रयत्न करता है, उतना ही उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, उसके अंदर एक जागृति पैदा होती है, और प्रार्थना करता है फिर उसी भगवान से, ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्र वचनेन स्वाहा। कि हे रुद्र भगवान, हे शिव भगवान, हे परमपिता परमात्मा, जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूं, यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो, इसमें अमृत की वर्षा हो, ये प्रत्येक रोग को दूर करे। जब इन भावों से अभिमंत्रित करके हमने जिस दिव्य रसायन का प्रयोग किया है, इसी रसायन का महाभारत में भीम ने प्रयोग किया था, 10,000 हाथियों का बल प्राप्त किया था। अश्वनी कुमारों के लिए धन्वंतरी महाराज ने, अश्वनी कुमारों ने चवन ऋषि के लिए बनाया था, इसका निर्माण किया था। वो बूढ़े थे, जवान हो गए और बुढ़ापे में संतान को प्राप्त किया था। लेकिन मैं कई बार सोचता हूँ, शायद आपके मन में भी विचार आता होगा
कि हमने च्यवनप्राश खाया था, खांसी नहीं गई, लेकिन वो आदमी बूढ़े से जवान कैसे हो गया? क्योंकि उनको औषधियों का सही ज्ञान था, उनके बनाने के भाव थे। ना आज हमें औषधियों का ज्ञान है, ना हमारे अंदर भाव है, और उस तरह से बनाई गई औषधि कैसे काम कर सकती है? इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए, आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमने घोर प्रयत्न करके अपने हाथों से उन औषधियों का, जहाँ जहाँ से औषधियाँ मिलती हैं, उनको किस समय उखाड़ना चाहिए, कब उसको ग्रहण करना चाहिए, कब उनका निर्माण करना चाहिए, इस ढंग से जब दिव्य औषधियों का निर्माण किया गया, उन औषधियों का प्रयोग करके हजारों हजार व्यक्ति आज लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं आकर के, वैद्य जी आपने रसायन तो ऐसा बना दिया कि मुझे बुढ़ापा ही एहसास नहीं होता। लेकिन यहाँ भी भाग्य बड़ा प्रभावकारी है। आपके भाग्य में अगर नहीं होता तो वो सुख भी आपको प्राप्त नहीं होता। बहुत से लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं, लेकिन दुष्ट प्रकृति के कुछ व्यक्ति जो हमारे यहाँ भी चारों तरफ इर्द गिर्द होते हैं, वे आप लोगों को बहकाते हैं कि ये अनपढ़ व्यक्ति है, इसके पास क्यों आ गए, ये औषधि नहीं है, सबको एक औषधि देता है। और उन विचारों को सुनकर के वो बेचारा रोगी जो अपने रोग से प्रताड़ित था, जिसका रोग दूर नहीं हो रहा, जो अपने मन को, मेरी विचारों को सुनकर के दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ यहाँ तक पहुँचा था, उसका विश्वास डगमगा जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार वापस चला जाता है। लेकिन जब उसके साथी ठीक होते हैं, दोबारा फिर उसके मन पर प्रभाव बनता है। वो उन व्यक्तियों को दोबारा डराते हैं, उन व्यक्तियों को आकर के धमकाते हैं और कहते हैं कि आप तो बड़े कुटिल हैं, आप तो बड़े दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो आप ऐसी बात कह रहे थे, हम तो आपकी बात सुनकर के 6 बार वापस चले गए, लेकिन हमारे साथी ठीक हो गए। क्योंकि यहाँ हम भाग्य का दोष समझते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। आज इन्हीं चीज़ों से टकरा करके बहुत से लोग आत्महत्या करने की सोच जाते हैं। बहुतों का मन जो है वो कुंठित होता है। उन लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी कविता का निर्माण किया है। उस कविता को आप सुनिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप महाभारत को पढ़िए, क्योंकि महाभारत में कहीं भी किसी भी व्यक्ति में डिप्रेशन नहीं आया। भीम को नदी में जहर पिला करके डाल दिया गया, उसकी माता को कभी भी डिप्रेशन नहीं हुआ। कुंती का पति मर गया, कुंती को कभी डिप्रेशन नहीं हुआ। राज खुश गया, कोई डिप्रेशन नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी घटनाएं घटित हुई, लेकिन कहीं भी किसी भी रोगी को आप अवसाद का रोगी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सबसे उत्तम साहित्य है। आज आप लोगों को कहा जाता है, लेकिन मैं आयुर्वेद के सिद्धांत को जानने वाला, चरक का अध्ययन करने वाला वैद्य सत्य प्रकाश आर्य आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं तो महाभारत का अध्ययन कीजिए। जो व्यक्ति महाभारत को पढ़ेगा कभी भी वह डिप्रेशन का रोगी नहीं हो सकता। और आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, डिप्रेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए इस रसायन का प्रयोग कीजिए। और हमने आपके पेट को साफ करने के लिए एक ऐसी उत्तम औषधि का निर्माण किया है जिसका नाम है वैदिक कटुअर्क। उस वैदिक कटुअर्क को आप हमारी शाखाओं से भी प्राप्त कर सकते हैं। वो सभी शाखाएं जो आप टीवी स्क्रीन के नीचे नाम देख रहे हैं ना, आप अपने नज़दीकी किसी भी शाखा से हमारे द्वारा बनाए गए भावों से भावित इन दिव्य औषधियों में से वैदिक कटुअर्क का प्रयोग करके देखिए। जो व्यक्ति कहता है कि सालों से कब्ज का रोगी हूँ, मेरा माइग्रेन दूर नहीं होता, मेरा सर्वाइकल दूर नहीं होता, मुझे तो सारी ज़िंदगी ब्लड प्रेशर के लिए औषधि खानी पड़ेगी, वो उसका प्रयोग करके देखिए। आपका बीपी तुरंत ठीक हो जाएगा, कब्जी अगले दिन ठीक हो जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा और शरीर में रक्त का निर्माण हो जाएगा। और जब रक्त का निर्माण हो जाएगा, खा हुआ पच जाएगा, तो रोग किस चीज़ का? आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जब आपका पेट साफ हो जाए या पेट साफ की औषधि के साथ साथ अगर आप हमारे रसायन का प्रयोग कर लेते हैं, जिस तरह से किसान खेत में बीज बोता है, खेत को तैयार करता है, उसी तरह से मेरा वैदिक कटुअर्क आपके पेट रूपी खेत को तैयार करेगा और उसमें जो बीज का काम करेगा वो रसायन करेगा। और उस रसायन का प्रयोग करके आपके शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत हो जाएगा। और जब आपके शरीर का प्रत्येक अंग मजबूत हो जाएगा तो अगर आपको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है तो उससे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आंख का जो सोच कमज़ोर हो गया, जो काम नहीं कर रहा, वहाँ यह रसायन ज़्यादा काम करेगा।
अगर पैनक्रियाज की कमजोरी के कारण शरीर में इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा तो ये आपके शुगर के रोग को भी दूर करेगा, क्योंकि पैनक्रियाज को ठीक करके जब ताकत मिल जाएगी तो शुगर का रोग भी दूर हो जाएगा। अगर आपका हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको स्टंट लगा दिए गए हैं, आपके पेट से गैस बन रही है, तो आप इस रसायन का प्रयोग करके देखिए, आपका हृदय पूरा काम करेगा, आपकी नसें जो सिकुड़ गई हैं वे आपकी ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से आपके शरीर का प्रत्येक रोग जो किसी अंग की कमजोरी के कारण, चाहे किडनी फेल्यूर का रोगी हो, जहाँ किडनी की कमजोरी के कारण, गुर्दे की कमजोरी के कारण शरीर में रोग पैदा हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस रसायन का साथ प्रयोग कीजिए, हमारी शाखाओं से मिल जाएगा आपको। और सबसे बेहतर तो क्या होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है। अगर आप एक बार रोहतक में आकर के हुड्डा सेक्टर 1 1051 में आकर के खाली पेट अगर नाड़ी दिखाते हैं तो हम आपको आपके रोग का सही कारण बताएंगे। आप उस कारण को दूर कर दीजिए, रोग दूर हो जाएगा, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है। और फिर आपको सदा स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस कैलेंडर को अपने रसोई घर में डाल देना, वहाँ ये टंगा रहेगा तो आप सदा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। आपका पैसा भी बच जाएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका राष्ट्र भी समृद्ध बनेगा और आपका मन भी शांतिमय बनेगा। जिन दवाइयों का प्रयोग करने से आपके अंदर गुस्सा पैदा हो गया, वह गुस्सा भी आपको दूर करेगा। और फिर जो आपको कुछ भ्रमित लोग हैं, जो आपको भ्रमणा में डाल रहे हैं, जिनकी सुन करके जो आपको खरी खोटी सुनाते हैं, जो आपको ऐसी बातें बताते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, उन बातों से, उन निंदकों से आप बच जाएंगे। क्योंकि किसी भी औषध का प्रयोग करने से पहले पूर्ण विश्वास का होना, पूर्ण भावों का होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं भावों से, उन्हीं विचारों से, उन्हीं विश्वास से अगर आप औषधि को ग्रहण करेंगे तो वह औषधि आपको रसायन की तरह से काम करेगी। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भावों के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 08607192222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।